ये गोविंद जी मेरे पति देव जी हैं और मैं धर्मपत्नी उनकी नीलम देवी। तो ये जो भी कार्य कर रहे हैं आप लोग के लिए ही कर रहे हैं और हमारा टाइम ना देके बहनों को टाइम देते हैं, भाइयों को टाइम देते हैं। माँ मैं जो कर रहा हूँ तो इसमें एक तो होता है कि इंसान अपनी इच्छा से करता है और इसमें खुशी मिलती है, वो है। लेकिन जो इसको करने की प्रेरणा मिली वो भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से मिली। जो मेरे को परिवार की तरफ से जो सबसे ज़्यादा कुछ अनोखा मिला तो मेरे दादाजी ने मेरे लिए ये धर्मपत्नी ढूंढ के दिए। ये मेरे को मेरे दादाजी ने दिया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन उसकी भी उतनी कोई टेंशन नहीं है। बस रात में हम पापा के संग खाना खाने में हमें आनंद आता है, मज़ा, पापा के संग बैठ के खाना खाने में मज़ा आता है। वही बस एक चीज़ है हमारे पास अच्छे से। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं गोविंद जी के घर और गोविंद जी को आप जानते ही होंगे, एक काफ़ी बड़ा परिवार चलाते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार, जिसके तहत एक वैध निर्माण क्रांति के तहत बहुत सारी साथियों को इन्होंने जोड़ा है। और एक स्वस्थ समृद्ध परिवार से जो लोग जुड़े हैं तो वो जानते हैं किस तरह से गोविंद जी लगातार सेवा दे रहे हैं निःशुल्क देश के तमाम हिस्सों से मरीजों को, चाहे वो फ़ोन कॉल के माध्यम से हो या इन्होंने एक केंद्र भी चला रखा है। तो आज चूँकि मुझे जिज्ञासा हुई कि गोविंद जी जिन्होंने इतना बड़ा परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण किया हुआ है, उनका एक व्यक्तिगत परिवार भी है, तो उनसे भी मिला जाए और इनकी जो पीछे जो ताकत है, इतना सारा ये कार्य करते हैं, क्या है इनकी मजबूती, तो वो सारी चीज़ जानने के लिए मैं पहुंचा हूं घर पर। तो मेरे साथ उनके रूम में ही है इस समय जहां ये रहते हैं गोविंद जी। तो मैं चाहूँगा एक बार वो दिखा दें। उनके एक बेटे हैं ये और बेटियाँ भी देखिए अभी पढ़ाई कर रही हैं और साथ में धर्मपत्नी है, छोटी बिटिया इनके हाथ में है। तो मैं चाहूँगा एक बार गोविंद जी हमारे दर्शकों से थोड़ा परिचय करवाएं अपने परिवार का, कौन कौन क्या क्या हैं जी। वंदे मातरम आप सभी को। ये जो मेरी गोद में है मेरी लाडली बेटी धानवी, और ये मेरा बेटा इधर आयुष जी। आयुष राज, इधर देखो, दिखा दो। और ये मेरी बड़ी बेटी है आशी, जो, और ये मेरी धर्म पत्नी वंदे मातरम जी, नीलम देवी जी। तो देखिए भाभी जी से अभी मैं एक प्रश्न जानना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से गोविंद जी को हम लगातार देख रहे हैं, अभी चूँकि मैं भी सुबह आया था गोविंद जी के घर और अभी ये रात हो चुकी है। अब तक मैंने देखा कि लगातार शायद 1 या 2 मिनट ही खाली रहे होंगे गोविंद जी, कि हर किसी का किसी के व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना, किसी को कॉल पर समाधान बताना, यानी इतने सारे मरीजों को निःशुल्क उपचार देने में पूरा दिन इस तरह से चला जाता है। तो भाभी जी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक अच्छा खासा आपका परिवार भी है, लेकिन गोविंद जी इतना समाज सेवा में अपना इतना समय दे रहे हैं, क्या आपको कोई शिकायत है इनके कार्य से कि इतना समय समाज के लिए ज़्यादा देते हैं, घर परिवार के लिए कम, या फिर इनके कार्य को आप और ज़्यादा अच्छे से मानती हैं? तो इनके कार्य के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। वंदे मातरम जी, सभी माताएं बहनों को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि ये गोविंद जी मेरे पति देव जी हैं और मैं धर्मपत्नी उनकी नीलम देवी। तो ये जो भी कार्य कर रहे हैं आप लोग के लिए ही कर रहे हैं और हमारा टाइम ना देके बहनों को टाइम देते हैं, भाइयों को टाइम देते हैं, माँ होते हैं, जो भी हैं सब परिवार को टाइम देते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप जितना हो सके इनका लाभ उठाइए जी। तो देखिए ये इतना सपोर्ट होना ये काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से एक हर किसी के परिवार की एक मंशा रहती है कि अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोविंद जी हैं जिस तरह से अब इनके हालांकि कार्य को जो हमारे खासकर दर्शक हैं वो सब जानते ही हैं। तो गोविंद जी एक बार मैं आपसे भी चाहूँगा आपकी कुछ टिप्पणी ले देना, और आपके परिवार, चूँकि जिस तरह से मैंने अभी तक बरताया तो इतना अच्छा आपने व्यवहार बना रखा है, पूरे परिवार में आपके बच्चे सभी संस्कारों से भरे हुए हैं,
तो ये सब परिवार को जोड़ने में और आपकी जो हिम्मत है, क्योंकि बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, खासकर राजीव दीक्षित जी के जिस तरह से विचारों पर आप चल रहे हैं, आसान नहीं होता, उनको सुनना बड़ा आसान है, लेकिन राजीव जी के विचारों पर चलना, वो भी पूरी तरह से, ये बड़ा संभव सा कार्य लगता है। आप क्या मानते हैं अपनी मजबूती की, किस तरह से ये आप कार्य कर पाए? वंदे मातरम। मैं तो इस मामले में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मैं जो कर रहा हूँ, तो इसमें एक तो होता है कि इंसान अपनी इच्छा से करता है और जिसमें खुशी मिलती है वो है, लेकिन जो इसको करने की प्रेरणा मिली वो भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से मिली। उनके व्याख्यानों से मिलने के बाद मुझे भी लगा कि अगर मैं समाज में कुछ ज्ञान लेकर समाज को दूं तो समाज का भला होगा। तो रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय बनाने में, साबित करने में प्रयास करने लगा। जॉब करते हुए ऑफिस में नौकरी करता था और ऑफिस के टाइम में बीच में समय निकाल के लोगों की सेवा करता रहता था। घर आता था, घर पे भी कॉल आती थी, शुरू में कुछ बंझन होती रहती थी। धीरे धीरे मेरे धर्म पे इतनी भी समझने लगी, क्योंकि जब इसको अनुभव सुनने को मिला कि घर के मसालों से ये होता है। इनकी माताजी खुद भी थी जो रसोई घर से ही ठीक हुई, तो इससे भी लगा और ये भी लोगों को प्रेरित करने लगी। तो मुझे इसका सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट मेरे को व्यक्तिगत तौर पे बहुत मिला है, क्योंकि कभी किसी ने ना, मेरे बच्चों ने कभी ज़्यादा खास डिमांड करी। मतलब हमारे पूरे परिवार में संतोषम परम सुखम है। हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं, हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। बस हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की सद्बुद्धि, मतलब आप लोगों की प्रार्थनाओं में हमारे परिवार में यही सद्बुद्धि और सुमति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। और मैं परमपिता परमेश्वर और अपने दादाजी जो हैं परम पूज्य श्री 1008 श्री बाबा दीप नारायण दास महाराज, उनकी जो मेरे को परिवार की तरफ से जो सबसे ज़्यादा कुछ अनोखा मिला, तो मेरे दादाजी ने मेरे लिए ये धर्मपत्नी ढूंढ के दिए। ये मेरे को मेरे दादाजी ने दिया है, मतलब अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं पारंपरिक तौर से। तो दादाजी का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, जिसकी वजह से ही आज गोविंद एक साधारण सा गोविंद भाई और गोविंद बेटा बनने को तैयार है और बन रहा है। इसके साथ और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यही कहूँगा कि आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में हमारे परिवार की सद्बुद्धि के लिए, सुमति के लिए प्रार्थना करें कि हमारे परिवार की सुमति और सद्बुद्धि बनी रहे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर 2-3 बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी काफ़ी सारे लोग इनसे कनेक्ट रहते हैं, मोबाइल से आपने बात की होगी, लेकिन वो फ़ोन कॉल पर या वीडियो के माध्यम से शायद वो उनके सेक्रीफाइस या त्याग जो मैंने यहाँ आकर के देखे, हालांकि बयां करना थोड़ा मुश्किल है और मैं नहीं चाहता हालांकि इनके सब कुछ हालात बताऊं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये जो जिन हालातों में आप देश की सेवा कर रहे हैं, ये आसान नहीं होता और इवन मुश्किल छोड़िए नामुमकिन की तरह है, क्योंकि जिस तरह से त्याग गोविंद जी का है, तो वीडियो के माध्यम से, हालांकि मैं उसमें उनको जानता था तो मुझे लगता था शायद बहुत सारे संसाधन इनके पास होंगे तभी ये समाज की सेवा कर पा रहे हैं, लेकिन इनका जब मैंने देखा पूरा रहन सहन और बच्चों के प्रति और परिवार के प्रति इनका सबका त्याग समर्पण, तो ये अपने आप में एक अद्भुत है और मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली। भाभी जी, एक छोटा सा प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं आपसे। कभी जैसे और महिलाओं की तरह या जो नॉर्मल समाज में होता है कि कुछ इच्छाएं रहती है अपने परिवार को लेकर, खासकर पति को लेकर के, आपका कभी ये मन नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से ये निःशुल्क सबको सेवा देते हैं कि आपके पति भी कुछ ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कमाएं, आपका भी अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ इस तरह की इच्छाएँ आपकी? इच्छाएं तो बहुत कुछ होती है, पर परमात्मा ने जो मुझे दिया है उसी में हम खुश रहते हैं। जी, चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। माता बहनाओं के लिए काफ़ी अच्छा और एक प्रेरणादायक भाभी जी का भी व्यक्तित्व है, क्योंकि जिस तरह से एक सपोर्ट करने वाली महिला अगर किसी पुरुष के साथ होती है तो निस्संदेह वो इसी तरह के कार्य कर देता है जिस तरह के गोविंद जी ने हमारे कर दिए। बाकी का मैं दिखाना चाहूँगा, हमारी एक बिटिया भी है बड़ी, और ये देखिए काफ़ी अच्छी ड्राइंग भी बना रही है, तो मैं 2 शब्द बिटिया के भी सुनाना चाहूँगा। पिताजी के बारे में क्या सोचते हैं बच्चे हैं, और देखिए एक ड्राइंग काफ़ी अच्छे से यहाँ सुंदर सी बना रखी है। तो क्या बना रही हो बेटी ये? बैडमिंटन स्पोर्ट्स के लिए बना रही हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए आप ड्राइंग बना रहे हैं। अभी आपके पिताजी को हमने देखा, आप उनके कार्य हम तो खैर जानते ही हैं, आप भी देखते होंगे, तो अपने पिताजी के बारे में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी व्यस्त रहते हैं समाज सेवा में, कोई शिकायत, कोई शिकवा, या पिताजी को किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से आपको थोड़ा मेरे ख्याल से कम समय मिल पाता होगा क्योंकि समाज में इतना सेवा में लगे हुए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन उसकी भी उतनी कोई टेंशन नहीं है। बस रात में हम पापा के संग खाना खाने में हमें आनंद आता है, मज़ा, पापा के संग बैठ के खाना खाने में मज़ा आता है। वही बस एक चीज़ है हमारे पास अच्छे से। तो जैसा कि अभी ये खाने की बात बता रहे थे, तो मुझे पता चला कि ये दिन सुबह से लेकर के शुरू हो जाते हैं मरीजों की सेवा देते देते, और रात के 10 से 11 तक भी बच जाते हैं। और ये बच्चे ऐसे हैं, इनका तो ऐसे में बच्चे बता रहे थे कि ये काफ़ी लेट आते हैं तो हमको रुकना पड़ता है खाने के लिए। लेकिन ये सब त्याग और संस्कार ये 1-2 दिन तो हर किसी परिवार में हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गोविंद जी ने काफ़ी वर्षों से, महीनों से चलाया है, ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। तो मैं चाहूँगा, देखिए, इनके परिवार में एक और अनुभव भी बताऊँगा कि जिस तरह से ये दूसरों को चिकित्सा देते हैं, रसोई घर के मसालों से ठीक करते हैं। इनके परिवार में भी एक सदस्य और हैं, उन पर भी एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी सुनाएं। तो ये हमारे साथ हैं, पहले आप बता दीजिए गोविंद जी कौन लगते हैं आपके? वंदे मातरम। गोविंद जी मेरे मौसा लगे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मैं गया का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा पैर का लिगामेंट टूट गया है जी। तो मुझे डॉक्टर क्या मैंने दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका 2 लिगामेंट टूटा हुआ है। तो फिर हमने दिल्ली मतलब मौसा के यहाँ आए दिखलाने के लिए एम्स में। तो वहाँ पता किया, तो उसके बाद पता चला कि स्पोर्ट वहाँ इंजरी के बारे में नहीं दिखाता है, एक्सीडेंट जिसमें जो भी होता है उसको उसमें नहीं दिखाया था पैर के लिए। तो फिर हम उसके बगल में सदर हॉस्पिटल गए। मौसा के यहाँ बहुत दिन से रह रहे थे, तो दवा भी खा रहे थे, मौसा चला रहे थे मेरे लिए होम्योपैथिक दवा। तो उससे जब हमने वहाँ दिखलाया तो पता चला कि मेरी ACL इंजरी ठीक हो चुकी है, एक और जो बचा हुआ वो भी मतलब ठीक होने वाला है। तो उन्होंने बोला 1 महीना ऑपरेशन कर लीजिए, दवा खा लीजिए, जब चल रहा है आपका, फिर आपको पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि मतलब हमें होम्योपैथिक दवा से मतलब ठीक कर दिए, ऑपरेशन होने की नौबत नहीं आई नौबत। इनके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बस इतना ही। तो देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि एक भाई छोटे ये है उस्ताद, तो इनको भी फ़ायदा हुआ। तो एक जो सबसे अच्छी बात लगी गोविंद जी की, कि जिस तरह से एक होता है ना, हर एक व्यक्ति के हमेशा 2 दांत रहते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो वीडियो के माध्यम से आप इनको जानते हैं, अगर आप इनसे वास्तव में मिलेंगे तब भी इनके जीवन में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई ये वीडियो के माध्यम से लोगों को देते हैं। तो ये इस तरह का व्यक्तित्व होना काफ़ी अपने आप में अनोखी बात है, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ आने का मुझे मौका मिला। और जिस तरह से परिवार में यहाँ पर मैं आया हूँ, पहली बार इनके परिवार से मुलाकात हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। ऐसा लगा पता नहीं कौन सा खूनी रिश्ता इनका पुराने जन्म का या पिछले जन्म का है, कि यहाँ पर इतना अपनापन जो मिल रहा है, ये अपने रिश्तों में भी बड़ा ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। तो इन सब के लिए मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद।